On 1st April 2017, A and B entered into partnership, contributing capital of 10 लाख एंड 6 लाख। ए ने तो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख की, 2 ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया 6 लाख की, और वो अपने जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं उनकी रेशो भी डिसाइड कर रहे हैं। 2:1 उन्होंने रेशो डिसाइड किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटने की। और जो ए है वो उसको सैलरी अलाउ की गई है 10,000 पर मंथ। वो उसको सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, चाहे अब फर्म को लॉसेस हों चाहे प्रॉफिट्स हों, लेकिन उसे सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। तो फुल ईयर की हम इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1,20,000 उसकी फुल ईयर की सैलरी हो जाएगी। और फिर बी को 2% कमीशन मिल रहा है सेल्स पे। बी इज़ अलाउड है, बी अलाउ कर रहा है 2% कमीशन ऑन सेल पे। सेल फॉर ईयर वर 40 लाख, और जो सेल हो रही है पूरे ईयर 40 लाख की हो रही है, और 2% कमीशन अलाउ कर रहा है बी। थर्ड है इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है, जैसे ए ने 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट किया, बी ने 6 लाख की, तो ए इन दोनों को अपनी कैपिटल पे 6% पर एनम, मतलब कि ईयरली बेस पे इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पे पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो हम 12 मंथ्स का निकालेंगे। अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो हम 6 ईयरली निकालते होते हैं जो भी इंटरेस्ट होता है वो। लेकिन ये कैपिटल पे रूल अप्लाई नहीं होता, ड्राइंग पे अप्लाई होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ₹3600 ऑन एज ड्राइंग एंड 2400 ऑन बीज ड्राइंग। जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 3600 तो ए की ड्राइंग पे, और बी की ड्राइंग पे 2400 इंटरेस्ट चार्ज किया गया। और जो हमें पहले ही, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो उसका टोटल हमें पहले ही दिया हुआ है 4,40,000। और अब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिर्फ। तो अब हमें सबसे पहले सैलरी का पॉइंट दिया हुआ था, जो ए को 10,000 पर मंथ सैलरी वाला हो रही है, तो फुल ईयरली 1,20,000 से सैलरी मिलेगी। अब कमीशन बी को 40 लाख पे 2% एलो किया था बी को, तो फिर कमीशन हो गया। अब 40 लाख का 2% निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट उनकी कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी 10 लाख, 10 लाख पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 60,000 उसे इंटरेस्ट मिलेगा। बी की थी 6 लाख कैपिटल, और उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 36,000, तो टोटल हो गया 96,000। नेक्स्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम पहले टोटल लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हम यहाँ पे लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड और फिर इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स मिल रहा है ए और बी को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो उन्हें पे करनी है ए को भी और बी को भी, जो उन्होंने ड्राइंग्स किया है उस पर। तो हम ये भी हमें गिवन है कि 3600 इंटरेस्ट ए ने पे किया और बी ने 2400, तो इनका टोटल हो गया 6000। तो मतलब ये 6000 पे कर रहे हैं टोटल। अब हम इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। जो क्रेडिट साइड है वो हमारी जो जितनी एक्सेस आएगी डेबिट साइड से, तो फिर वो हमारे प्रॉफिट्स बचेंगे। तो जो वो प्रॉफिट्स होंगे उन्हें हम, जो हमने रेशो जैसे पहले ही डिसाइड है कि 2:1 में डिवाइड कर रखा है, कि मतलब जो ए है वो तो 2 लेगा और जो बी है वो 1 पार्ट लेगा, जो भी प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे उसका। तो फिर अब हम निकाल देंगे उसी रेशो के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा अब टोटल प्रॉफिट हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000, जैसे अब क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 4,46,000 एंड डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है जो भी डेबिट साइड का टोटल आएगा वो हम 4,46,000 से माइनस करेंगे, तो 1,50,000 अमाउंट लेफ्ट रहेगी। तो फिर 1,50,000 को हम अगर डिवाइड करेंगे 2/3 पार्ट ए की कैपिटल का, तो ए की कैपिटल होगी 1 लाख
जो प्रॉफिट अर्न करेगा ए और जो बी प्रॉफिट अर्न करेगा वो है कि 50,000। तो हमने अभी इक्वली डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इलस्ट्रेशन। शिव एंड हरी ये 1 अप्रैल 2017 को कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कैपिटल। जो शिव है वो लगा रहा है 5 लाख एंड जो हरी है वो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हरी आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। तो जो हरी है वो बाद में 1 लाख एडिशनल कैपिटल भी लगाता है और वो लगाता है 1 जुलाई 2017 को ये एडिशनल कैपिटल। और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करने की इनकी रेशो है वो 3:2 इन्होंने प्री डिटरमाइन कर ली। और शिव और हरी आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। अब हमें क्वार्टर्स पता है कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के। अब इन दोनों को सैलरी मिल रही है 5,000 मतलब 3 मंथ्स की 5,000 है। तो फिर अब 12 मंथ्स की कितनी होएगी सैलरी? तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। तो 20,000 इन दोनों की सैलरी होगी। शिव की भी 20,000 होएगी और हरी की भी ईयरली 20,000 सैलरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स 8% पर एनम। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल्स पे इन दोनों को 8% पर एनम मिल रहा है इंटरेस्ट। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स 10%। और जो ड्राइंग पे इन्होंने इंटरेस्ट पे करना है वो 10% पर एनम। और अब ये शिव और हरी दोनों ड्राइंग्स कर रहे हैं। जो शिव तो ड्राइंग कर रहा है 12,000 की और हरी ड्राइंग कर रहा है 10,000 की। और फिर जो ये एडजस्टमेंट करने के बाद इसका टोटल आ रहा है 1,96,000। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बच गया था प्रॉफिट्स हमारे वो आ रहे हैं 1,96,000। और अब हमें प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमने +1 क्लास में जो किया था, जैसे सोल ट्रेडर था वहाँ पे, तो सोल ट्रेडर तो मतलब अपने सारे प्रॉफिट्स रख लेता था, उसी को डिवाइड करते थे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसमें। अब जब पार्टनर्स हैं हमें तो प्रॉफिट्स अलग अलग डिवाइड करने पड़ते हैं पार्टनर्स में, इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसमें, जिसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो मेंबर्स में डिवाइड होते हैं। अब हमें पार्टनर्स की सैलरी जैसे दी हुई थी, क्वार्टरली दी हुई थी, तो फिर इन दोनों की सैलरी होगी 20,000 और इनका टोटल हो गया 40,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जो इनकी कैपिटल्स थी उस पर इंटरेस्ट मिला। शिव की कैपिटल पे 40,000 एंड हरी की 22,000, तो इनका टोटल हो गया 62,000। एंड नेक्स्ट था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा टोटल आया था 1,96,000 बचा था हमारा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन की। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो शिव को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला वो 600 और जो हरी ने जो पे किया वो 500। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 मंथली निकाल लेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा एवरेज बेस पे फाइंड आउट किया जाता है और हम इसलिए इसे 6 मंथली निकालेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है हमें जो रेट दी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, उसके पीछे अगर ड्यूरिंग द ईयर लिया हुआ है तो हम 12 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन तो हम ये 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग शिव का आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, शिव की ड्राइंग्स थी 12,000 एंड हरी की ड्राइंग्स थी 10,000। डन उस अकॉर्डिंग हरी की आगे 500, तो इनका टोटल हो गया 1,100। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, आएगा 1,97,100 और डेबिट साइड का फिर हम जो टोटल करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक, फिर हम क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 95,100। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। हमारी पहले रेशो प्री डिटरमाइंड थी कि हमने 3:2 में डिवाइड करना है, तो 3:2 में तो शिव को हम मतलब 3:2 में डिवाइड करना है तो शिव को 3rd पार्ट मिलेगा उसका और हरी को 2nd। तो शिव को मिलेगी 57,060 और हरी को मिलेगी 38,040। अब इन दोनों का टोटल होगा 95,100। अब फिर हमने निकालना है, अगला बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लास्ट समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, लेकिन इसमें हमने क्रिएट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे। जो शिव ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 5 लाख की, हरी ने की थी 2 लाख की। तो हम यहाँ पे बाय बैंक लिख के या टू बैलेंस BD लिख के यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लाख और 2 लाख। आगे फिर बाद में हरी ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 जुलाई 2018 को, तो हम वो भी लिख देंगे बाद में 1 लाख। और फिर सैलरी इन दोनों को मिली 20,000, उस हरी को भी 20,000 मिली और शिव को भी 20,000 मिली। अब फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ये भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 40,000। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो फर्म के व्यू से बनाया जाता है, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर्स के व्यू से बनाया जाता है। इसलिए जो चीज़ पार्टनर्स को रिसीव हुई है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो जिस चीज़ की पार्टनर्स ने पेमेंट किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। और हम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स था 40,000 शिव का, और हरी का था 22,000। इन्हें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लास्ट में प्रॉफिट्स बचे थे, शिव के बचे थे 57,060 और हरी के बचे थे 38,040। हम ये सारा कुछ क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड पे हम लिखेंगे ड्राइंग्स कितनी थी इनकी 12,000 एंड 10,000। ड्राइंग्स जो होती हैं वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं लिखते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। जैसे शिव की 600 थी और हरी की 500 थी। हम ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म के व्यू से बनाया जाता है, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये पार्टनर्स के व्यू से बनाया जाता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जैसे अब ये फर्म के लिए तो फ़ायदा है कि उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को, अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उसके पार्टनर्स, तो हम ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तो क्रेडिट साइड लिखा है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हम अगर पार्टनर्स के व्यू से बना रहे हैं तो फिर हम इसे डेबिट साइड लिख रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया एक टाइप का कि उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी फर्म को इसकी, इसलिए हम इसकी डेबिट साइड लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो शिव ने पे किया 600 एंड हरी ने पे किया 500। और फिर अब जो बैलेंस बच गया वो अब हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, फिर उसे डेबिट साइड में से माइनस करेंगे। जो डेबिट साइड का टोटल आएगा तो हमारा बैलेंस CD शिव का बचेगा 6,04,460 और हरी का बचेगा 3,69,540। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन है थर्ड। सरिता और वंदना पार्टनर है एक फर्म में, की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4 लाख की और 3 लाख की। फर्म स्टार्ट करती है बिजनेस 1 अप्रैल 2016 को। क्या एग्रीमेंट होता है उनमें कि हर साल 50,000 रुपये और 10% प्रॉफिट का, जो इन दोनों में से ज़्यादा होगा, विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को दिया जाएगा। और फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना 10% पर एनम। सरिता और वंदना की मंथली सैलरी है 10,000 रुपये सरिता की है, वंदना की है 15,000। प्रॉफिट बता रखे हैं, कोई भी एप्रोप्रिएशन करने से पहले, कोई भी एडजस्टमेंट्स करने से पहले हैं 6 लाख रुपए की। ड्राइंग बता रखी है सरिता और वंदना की 2 लाख की और 2.5 लाख की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10,000 सरिता की और 12,500 वंदना की। तो आपने प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो इसकी देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है, जो पार्टनर्स की पहले से ही है कैपिटल, उसमें चेंज किया जाता है। अगर उन्हें सैलरी दी है, कमीशन दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसी में ऐड होता है। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है। जो उनसे लेन देन होता है वो तो करंट अकाउंट में लिखा जाता है, और जो कैपिटल फिक्स्ड होती है जो उन्होंने शुरू में इन्वेस्ट कर रखी है उसमें ही लिखी जाती है। ये कल हम करेंगे टॉपिक, आपको बताएंगे कि करंट अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख का, क्रेडिट में लिखेंगे। और अब देखो पहला पॉइंट क्या था कि हर साल 50,000 रुपये या 10% प्रॉफिट का, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो स्पेशली एबल्ड, विशेष रूप से सक्षम बच्चों की फ़ीस के लिए दिया जाएगा। तो क्या है 60,000 का 10%, सॉरी 6 लाख का 10%, 60,000, 50,000 और 60,000 में से कौन सा ज़्यादा है? 60,000 ज़्यादा है। तो 60,000 देखो प्रोविज़न फॉर डोनेशन लिखा हुआ है।
उसके बाद फिर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम कितना होगा, कितना है इनकी कैपिटल, 2 लाख का 12%, 2 लाख रुपए नहीं है, ड्राइंग है ये, तो इनकी कैपिटल है 4 लाख, सरिता की 4 लाख है, 12 चौक 48,000 सरिता का आएगा, और 3 लाख पे 12% 36,000 वंदना का आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, ये आपको निकाल के बता ही रखी है, 2 लाख की है ड्राइंग, 2 लाख का 10% 20,000 और 6 महीने का बताया था आपको, एवरेज निकालते हैं इसका, 6 मंथ्स का निकालते हैं। इसी तरह सरिता का भी निकाल के दे रखा है आपको, तो इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर है उसके बाद सरिता और वंदना को सैलरी मिलती है 10,000 रुपये, सरिता की है 1 महीने की है, तो 12 महीने की होगी 1,20,000। इसी तरह वंदना की है 15,000, तो 12 महीने की हो जाएगी 1,80,000। तो जो प्रॉफिट्स बनाते हैं 31 मार्च, ये आपको बता रखी है। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, उसमें से जो डेबिट का आएगा उसे माइनस करेंगे, बाकी प्रॉफिट्स को जो आएंगे 4:3 रेशो में सरिता और वंदना को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो उन्हें देना है उसके क्रेडिट में लिखते हैं। पहले तो उनके पास बाय बैंक या बाय बैलेंस बीडी करेंगे, कितना पड़ा हुआ उनका बैलेंस, 4 लाख का और 3 लाख का। सैलरी दी उनके अकाउंट में डाल देंगे, 1,20,000 और 1,80,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट कर देंगे, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे, जो ड्राइंग है वो डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो डेबिट करेंगे। बाकी जो बैलेंस बचेगा, इनका बैलेंस बचेगा 4,60,000 और 3,30,000। आगे है मैनेजर का कमीशन है नेट प्रॉफिट पर। जो मैनेजर होता है उसको कमीशन देना होता है, तो इसकी आपने +1 में की थी कैलकुलेशन कि कमीशन देने से पहले के प्रॉफिट पर और कमीशन देने के बाद के प्रॉफिट पर। पहले के प्रॉफिट पर है तो जितना है उतना % उसे से डिवाइड कर देते थे, और अगर उसके देने के बाद है तो जो जैसे 10% है तो 10/110 करेंगे हम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात और, मैनेजर का जो कमीशन है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मीन्स उसे तो देना ही देना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आइटम्स को हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्वेश्चन देखेंगे हम। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। बी इज़ टू बी अलाउड एंड एनुअल सैलरी मिलती है इसे 60,000 की। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 कैलकुलेट करनी है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी के बाद 1,80,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले जो प्रॉफिट बता रखी हैं वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद 1,80,000 है। एक प्रोविज़न बनाया जाता है प्रॉफिट का, कमीशन मैनेजर का दिया जाता है उसका 5%। तो अब बच्चों मैनेजर का कमीशन देना है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देखो प्रॉफिट कितना है 1,80,000 का, सैलरी बाद में देनी थी, पहले दे दी है तो सैलरी को ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट कितने हो गए, सैलरी ऐड होने के बाद 2,40,000। 2,40,000 का 5% मैनेजर का कमीशन आएगा 12,000। बाकी प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे, 2,28,000 के प्रॉफिट्स हैं। बी की सैलरी दी थी, देनी है 60,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 6% था, 5 लाख का और 3 लाख का। बाकी प्रॉफिट बचेंगे, इसको 3:2 रेशो में बांट देंगे। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस इनका पड़ा हुआ 5 लाख का और 3 लाख का। सैलरी दे दी बी की 60,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट भी दे दिया, तो ये बैलेंस क्लोज कर देंगे। अब कहता है कि अगर आपको मैनेजर के कमीशन की जो कैलकुलेशन करनी है, जो भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, ये आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ही करनी होगी।
ये किसी पार्टनर की सैलरी देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, ये पहले किया जाएगा। और मैनेजर का कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके बच्चों, जो आज आपको कल क्वेश्चन भेजे थे वो इसके अकॉर्डिंग हैं, और अब ट्राई करके देखो अगर वो आपको सॉल्व नहीं हुए तो। ओके।